हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शरण स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है हरियाणा के मकबरे। बहुत ही मैं कहूँ तो आसान टॉपिक है और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। डिटेल से करेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले है इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है वो महेंद्रगढ़ नारनौल में स्थित है और इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इसके जो वास्तुशास्त्र है, आर्किटेक्चर, उसमें पठान शैली का प्रयोग किया गया है। उसमें पठान शैली का प्रयोग किया गया है और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम जो है वो फरीद का था। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य बात इसकी क्या है कि इब्राहिम सूरी का मकबरा महेंद्रगढ़ यानी कि नारनौल जिले में स्थित है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और इसमें पठान शैली का प्रयोग किया गया है। बस इतना आपने याद रखना है। उसके बाद है इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा आपका पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है वो पानीपत में स्थित है और जो प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था, और उस टाइम इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु है वो युद्ध स्थल पर हो गई थी। यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध स्थल पर हो गई थी और इसी जगह पर इब्राहिम लोदी को दफनाया गया था। इसलिए पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा है। वहाँ पर लड़ाई हुई थी, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर इसका मकबरा है। ठीक है। आगे है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा ये थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है और शेख चिल्ली का जो मूल नाम है वो अब्दुल करीम रजाक था। ये पूरा नाम आप लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट वैसे ही मैंने बता दिया। थानेश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित है शेख चिल्ली का मकबरा और इसका निर्माण जो है वो शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोह ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोह ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि शाहजहाँ का जो पुत्र था दारा सिकोह, वो शेख चिल्ली को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था। ठीक है। दारा सिकोह जो था वो शेख चिल्ली को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था, तो उसी की याद में थानेश्वर में मकबरा बनवाया गया। ओके। और ये मकबरा जो है संगमरमर से बना हुआ है और इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। तो ये इसके बारे में मुख्य बातें थी। उसके बाद है रजिया सुल्तान का मकबरा। रजिया का तो सबको पता होगा, हमारे हरियाणा में तो ये कहावत सी भी है कि रजिया फंस गई गुंडों में, है ना, ऐसे कुछ फनी टाइप में बोलते हैं। तो रजिया सुल्तान का मकबरा ये कैथल में स्थित है और रजिया सुल्तान की मृत्यु जो है वो 1240 ईस्वी में हो गई थी। और रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश, तमीज़ नहीं है, ये तमिश है, इल्तुतमिश की बेटी थी और बठिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया के साथ इसका विवाह हुआ था। यानी कि बल्कि इसका प्रेम प्रसंग जो था वो याकूब के साथ था, बट इसका विवाह फिर अल्तुनिया के साथ हुआ क्योंकि वहाँ विद्रोह हो गया था और इसने रजिया को बंदी बना लिया था। फिर इस मतलब शर्त पे जोड़ा था कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो रजिया की शादी जो है दुनिया के साथ हुई थी। ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री अगर बात करें मुगल काल की, तो वो रजिया सुल्तान की माँ थी। ठीक है। क्योंकि रजिया सुल्तान का भाई जो है वो एक अच्छा शासक नहीं था, तो जब वो गद्दी पर बैठा था तो उसकी माँ ही उसको हैंडल करती थी राजकाज को। ठीक है। और ये मकबरा जो है रजिया सुल्तान का, ये बाबलदाना रोड है वहाँ पर है, कैथल शहर के पास ही वहाँ पर है। और फिलहाल ये मकबरा जो है एकदम टूटी फूटी अवस्था में है। खिजर खां का मकबरा ये सोनीपत में स्थित है और इसका निर्माण भी जो है शेरशाह सूरी के वंशजों द्वारा किया गया। और एक मकबरा और भी मैंने अभी पढ़ाया आपको, वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वो आप बताओ कमेंट करके कौन सा है। और ये भी आपका पठान शैली में निर्मित है। और इससे पहले भी मैंने एक मकबरा कराया था, बिल्कुल फर्स्ट वाला, वो भी पठान शैली में निर्मित था। शाह विलायत का मकबरा ये नारनौल में स्थित है और इसके पीछे कहावत क्या है कि वही इस मकबरे, माकुरे नहीं है सॉरी, ये मकबरा है, इस मकबरे का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। ठीक है। शाह विलायत का मकबरा जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ और क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा मकबरा है। और इस मकबरे में जो है इनकी तुगलक काल से लेकर अंग्रेजी काल नहीं है, ये काल है, अंग्रेजी काल की वास्तुकला को देखा जा सकता है। मतलब इतने लंबे टाइम की वास्तुकला को इसमें देखा जा सकता है, अलग अलग वैरायटी है। शाह कुली का मकबरा नारनौल में स्थित है और शाह निजम का मकबरा नारनौल में स्थित है। तो ये थे मकबरे, ईजी था बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि इब्राहिम खान का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। तो इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में स्थित है। किस मज़ार पर छड़ियाँ चढ़ाई जाती है। कौन सी मज़ार है अभी जहाँ छड़ियाँ चढ़ाई जाती है। तो जो नौगजा पीर है, यानी कि दरगाह नौगजा पीर है, वहाँ पर छड़ियाँ चढ़ाई जाती है। और ये दरगाह बाबा नौगजा पीर जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले में स्थित है ये। ठीक है। पितरों के लिए किया गया श्राद्ध जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है। तो कौन सा तीर्थ है जहाँ पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। तो कौन सा तीर्थ है वो पेहवा है। ठीक है, पेहवा में पितरों को श्राद्ध दिया जाता है। ये HSC में आया क्वेश्चन है। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी यानी कि अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है। तो ये जो है आपका सरस्वती नदी के किनारे है। अरुणा संगम तीर्थ यानी कि अरुणाई का उल्लेख मिलता है। अरुणा संगम तीर्थ का उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है। तो वो वामन पुराण में भी मिलता है, ब्रह्मवैवर्त में भी मिलता है और स्कंद पुराण में मिलता है, यानी कि तीनों में ही मिलता है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध जो है आपका किस तीर्थ से है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है वो कुबेर तीर्थ से है। ठीक है। वह धार्मिक केंद्रीय स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो ज्योतिसर तीर्थ है आपका। ज्योतिसर सरोवर जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान से अवगत कराया था, ज्ञान दिया था। और यहाँ जो है शंकराचार्य ने भगवत गीता के दर्शन का मनन किया था। तो दोनों ही बातें ठीक है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था भाई। चंद्रकूप बनवाया था। और ये चंद्रकूप और मंगलूप इनके बारे में डिटेल से मैं पढ़ा चुकी हूँ, पिछली वाली क्लासेस देख लेना आप। किस मठ में बंगाली साधु रहते थे। कौन सा मठ था। तो गौड़ीय मठ था। गौड़ीय मठ में बंगाली साधु रहते थे, बंगाली बाबा नहीं थे भाई। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म महासरोवर जो ब्रह्म सरोवर है उसका निर्माण किस राजा ने करवाया। और ब्रह्म सरोवर को अच्छे से पढ़ के जाना भी, ब्रह्म सरोवर से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। कौन से राजा ने करवाया था। राजा कुरु ने करवाया था। हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। तो कौन से जिले में जो है ब्रह्म सरोवर स्थित है। हरियाणा के थानेश्वर यानी कि कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल एवं पवित्र सरोवर कौन सा है भाई पवित्र सरोवर। वो ब्रह्म सरोवर है। मैंने कहा था ना, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। फल्गु पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो फल्गु पर्यटन स्थल है आपका कैथल में स्थित है। हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है। हरियाणा में नवग्रह कुंड भी कैथल में स्थित है। उसके बाद है नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। तो जस्ट अभी पढ़ा है हमने, कैथल को कहा जाता है। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहाँ पर है। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी कहाँ पर है। तो हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी पलवल में स्थित है। शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है। तो शीतला माता का प्राचीन मंदिर आपका गुरुग्राम में स्थित है। और इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं। चिट्टा मंदिर किस राज्य के जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए भी आपको। चिट्टा मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है। तो यमुनानगर में स्थित है। सूर्य नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कब करवाया गया था। सूर्य नारायण का मंदिर का जीर्णोद्धार कब करवाया गया था अभी 1983 में करवाया गया था। डीगल का शिवालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले करवा चुकी हूँ आपको। झज्जर में स्थित है। एक रोहतक में भी है, वो अलग है। भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। भूतेश्वर मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है। तो आपका जींद जिले में स्थित है। इसको शीशे वाली मस्जिद या दीनी मस्जिद या लाल मस्जिद, तीनों मस्जिद ये जो है, यानी कि शीशे वाली मस्जिद भी कहते हैं, दीनी मस्जिद भी कहते हैं और लाल मस्जिद भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है आपकी। तो कहाँ पर स्थित है भैया आपकी रोहतक में स्थित है। डीगल का शिवालय फिर आ गया। ये डीगल का शिवालय जो है झज्जर में है। अच्छा, ये रिपीट हो गई। ठीक है। अच्छा हाँ, राज्य की कौन सी मस्जिद पहले एक जैन मंदिर था। तो कौन सी मस्जिद है भाई। तो वो दीनी मस्जिद है आपकी, जो पहले जैन मंदिर था। राज्य में स्थित काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। तो काबुली बाग का निर्माण जो है बाबर ने करवाया था। काबुली बेगम का नाम था। ठीक है, उन्हीं के याद में करवाया था।
रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई? रेवाड़ी की मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? अकबर के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा राज्य के किस जिले में स्थित है? अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो पानीपत में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा सबको पता है, पानीपत में स्थित है। ये क्वेश्चन ये मैंने फर्स्टली ये आपको पढ़ाया था। शेख चिली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो थानेसर में स्थित है, यानी कि कुरुक्षेत्र में स्थित है शेख चिली का मकबरा, जो कि शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह ने बनवाया था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और कंटेंट भी हम कर चुके हैं। तो हरियाणा के मकबरे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके, और स्पेशली मुझे सपोर्ट मिल सके कि हाँ उस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर सकूं, कि हाँ भाई कुछ तो फ़ायदा है, किसी को तो समझ आ रहा है, या होता है ना ऐसे कि हाँ हमें सपोर्ट मिलता है तो और ज़्यादा अच्छे से काम होता है। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।